नमस्कार, मैं प्रिय भरबन वापस आपसे स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हमारा ये जो संस्कृत व्याकरण का पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग काफ़ी ही छोटे और काफ़ी ही आसान टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग, आपको बता दें हम कि संस्कृत व्याकरण का जितना भी टॉपिक है उसमें से सबसे ही आसान है उपसर्ग टॉपिक, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो यह हमारा उपसर्ग का 1 शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगा। बाकी कहीं भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। तो फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग की परिभाषा को लेकर के। तो उपसर्ग का परिभाषा, इसका परिभाषा पूछा भी जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। देखिए, उपसर्ग का साथी है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। तो इन दोनों में एक अंतर है कि उपसर्ग है कि जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। ठीक, तो इसका परिभाषा इस रूप से होगा कि उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि यह कोई शब्द नहीं है, यह शब्दांश है, यानी कि शब्दों के अंश हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते करके उस शब्द का अर्थ नहीं बदल देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे में हम लोग कोई एग्जांपल इसमें हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे में हम उपसर्ग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। उपसर्ग में हम लोग देखेंगे, यदि हम इसका उप हटा देंगे, इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग उप है। मतलब देखिए, यह मूल शब्द क्या है? सर्ग है मूल शब्द। ठीक, तो सर्ग का कोई और अर्थ होगा, और यदि इसमें हम लोग उप जोड़ देते हैं स्टार्टिंग में, तो इसका अर्थ बदल गया। इसीलिए यहाँ पे जो उप होगा यह इसका उपसर्ग होगा। ठीक है, वरना इसके अलावा हम और इसका एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रतिहार। ठीक, प्रतिहार में हम इसमें हमारा उपसर्ग क्या है? यह प्रति है। देखिए, हम प्रति हटाते हैं, जो मूल शब्द हमारा था हार है, तो हार का अर्थ आपको मालूम होगा, हार का अर्थ हारना होता है कोई भी गेम में, वरना कुछ भी चीज़ में। ठीक, और इसका जब हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं, प्रति इसकी स्टार्टिंग में हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है प्रतिहार, यानी इसका अर्थ बदल जाता है। वरना हम एक और बात करें कि इसका मूल शब्द हार है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग में प्र जोड़ देते हैं, तो प्रहार यानी कि चोट लगना, यानी इसका अर्थ बदल जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग उपसर्ग। तो इन्हीं उपसर्ग के बारे में हम लोग इसको पढ़ना है आज इस वीडियो में। चलिए हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता है, ये आपको हम बता दें आपकी जानकारी हेतु कि उपसर्ग का प्रकार नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण में टोटल 22 उपसर्ग है। इन 22 उपसर्ग को आप लोग को याद रखना होगा, और इन्हीं 22 उपसर्ग से रिलेटेड आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, उपसर्ग का मतलब डायरेक्ट है कि आपको शब्द के स्टार्टिंग में जो भी लगा होगा उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आगे और डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम 22 उपसर्ग के बारे में बता देते हैं। 22 उपसर्ग का नाम, पहला है प्र, दूसरा है परि, तीसरा है प्रा, चौथा है अप, पांचवा है सम, छठा है अनु, सातवां है औ, आठवां है निस, नौवां है निर, 10वां है दुस, 11 है दुर, 12वां है वी, 13वां है आ, 14वां है नी, 15वां है अधि, 16वां है अपि, 17वां है अति, 18वां है सु, 19वां है उत, 20वां है अभि, 21वां प्रति है, और आपका 22वां यानी जो लास्ट है वह है उप। तो इन 22 जो है इससे रिलेटेड आपको हम समझा दे रहे कैसे प्रश्न बनते हैं और आपको कैसे पहचानना है। तो हमारा सबसे नंबर 1 है प्र। देखिए, प्र से आपको केवल वैसे शब्द बनाना है जिसके स्टार्टिंग में प्र लगा हो। जैसे में हमारा हो जाएगा प्रहार। इस प्रहार के स्टार्टिंग में क्या लगा है? प्र लगा है, यानी यह प्र उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक, इसके ही तरह से हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे में प्रवेश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं प्रकार। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग प्रमेय। मतलब कोई भी हम लोग ले लेते हैं जिसके स्टार्टिंग में प्र लगा हो। और हम लोग क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं प्रचार।
प्रचार ले भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं भाई, और ले सकते हैं प्रकाश, प्रकाश ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, प्रचार ले लिए तो प्रसार ले सकते हैं, प्रसार। और क्या ले सकते हैं, प्रमाण ले सकते हैं। मतलब ये सब हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं आपके समझने के लिए। तो देखिए उपसर्ग इसी को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ा हो यानी स्टार्टिंग में जुड़ा हो और शब्द का जो अर्थ बदलता हो। ठीक, अब इसमें आप लोग देखिएगा सब के स्टार्टिंग में क्या लगा है, प्र लगा है सबके स्टार्टिंग में, यानी यह प्र उपसर्ग का उदाहरण है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बस यही पूछेगा, आपको कोई वर्ड दे देगा, जैसे वर्ड दे दिया आपको प्रवेश, तो प्रवेश में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना होगा प्र उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरह से आपको 2200 के बारे में हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल, जिससे आप पकड़ने में आपको आसानी होगा। ठीक, तो उसके बाद प्र के बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है परिवार। तो परिवार में हम लोग क्या ले सकते हैं, माफ़ करिएगा परी है, तो परी में हम लोग ले सकते हैं परिवार, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा परिवार। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं परिवेश, परिवेश। फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, फिर ले सकते हैं हम लोग परिदेश, परिदेश भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, परिक्रमा ले सकते हैं, परिक्रमा। इसके अलावा चलिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो इतना इस तरह से हम आपको केवल समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसा तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड। ठीक, तो परि से रिलेटेड आशा करती है कि आप समझ गए होंगे। परिवार हो जाएगा, परिवेश हो जाएगा, परिदेश हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा। मतलब जिसके स्टार्टिंग में परि लगा है यानी कि वह किसका उदाहरण है, वह परि उपसर्ग का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा हमारा नंबर है परा। परा में हम लोग क्या ले सकते हैं, परा में ले सकते हैं हम लोग पराजय, पराजय ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, उसके बाद ले सकते हैं हम लोग पराजित ले सकते हैं, पराजित। मतलब स्टार्टिंग में केवल परा लगना चाहिए, वरना पराक्रम ले सकते हैं, पराक्रम। और क्या उदाहरण ले सकते हैं, और ले सकते हैं हम लोग पराश्रम, पराश्रम। और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। मतलब केवल वैसा एग्जाम्पल लेना है जिसके स्टार्टिंग में क्या लगा हो, जिसके स्टार्टिंग में परा लगा हो। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको परा का भी समझ में आएगा कि परा उपसर्ग से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, आप लोग का अगला नंबर है अप। तो अप वैसा आपको ले लेना एग्जाम्पल जिसके स्टार्टिंग में अप लगा, जैसे में हमारा हो जाएगा अपमान, अपमान हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, अपमान हो गया, अपवाद ले सकते हैं, अपवाद। अपवाद के बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, अल्पहार ले सकते हैं, अपहार। अपहार के बाद क्या ले सकते हैं, अपकार ले सकते हैं। मतलब इस सभी के स्टार्टिंग में अप लगा हुआ है, यानी कि यह किसका उदाहरण है, तो यह अप उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक, तो बोर्ड में केवल आपको हम यह इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, इसके लिए बस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट है पांचवा सम। तो सम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीचे हलंत लगा है यानी इसका मान आधा होगा। तो हमने पहले इससे पहले संधि में पढ़ लिया था कि अगर म का मान आधा होता है यानी ऊपर में बिंदु लगता है। ठीक, तो वैसा हम लोग को लेना है जिसका स्टार्टिंग में इस तरह से स के ऊपर बिंदु लगा हो। तो जैसे में हम लोग ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा संसार, संसार हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल। उसके अलावा क्या ले सकते हैं हम लोग, संचार के बाद संवाद ले सकते हैं हम लोग, संवाद। संवाद के बाद क्या ले सकते हैं भाई, संवाद के बाद ले सकते हैं हम लोग संहार, संहार ले लिए। उसके बाद क्या ले सकते हैं, संहार के बाद संस्कार ले सकते हैं। केवल स्टार्टिंग में आपका स के ऊपर अनुस्वार लगा रहना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा सम का उदाहरण। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया लग गया होगा कि सम उपसर्ग का किस तरह से हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अनु उपसर्ग के बारे में। अनु उपसर्ग का हम लोग एग्जाम्पल काफ़ी सारा है अनु का। अनु में हम लोग ले सकते हैं अनुवाद, अनुवाद। अनुवाद के बाद ले सकते हैं हम लोग अनुरोध, अनुरोध ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, अनुशासन ले सकते हैं, अनुशासन। मतलब स्टार्टिंग में केवल अनु लगा रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं अनुभव,
अनुभव। तो हम चार चार केवल आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको जो भी आ रहा है मन में अनु से जुड़े आप सभी का ले सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं। ठीक, यहाँ पे हम केवल आपको बता रहे हैं, आइडिया आपको लग जाएगा कि किस किस तरह का इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो अनु का भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब अनु के बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट है औ है। औ से क्या बनेगा, औ से आपका बन सकता है अवकाश, अवकाश बन सकता है औ से। औ से बन सकता है हमारा अवरोध बन सकता है, अवरोध। अवरोध के बाद अवमान बन सकता है, अवमान। मतलब स्टार्टिंग में केवल आपको हमने बता दिया कि स्टार्टिंग में केवल औ लगा रहना चाहिए तो हो जाएगा औ का उदाहरण। ठीक है, तो औ से भी ऐसा करते हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह का बनेगा उपसर्ग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, निस। क्या है, नेक्स्ट निस। अब इसमें भी आप देखिएगा कि निस के नीचे में क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है, यानी इसका भी मान आधा रहेगा। यानी जहाँ भी निस उपसर्ग रहेगा उसमें निस स का मान आधा रहेगा। जैसे में हमारा हो जाएगा निश्चय, निश्चय में हमारा ये जो स है ये आधा है, तो यह इसका निस का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं निस्सरण, निष्करण, निष्करण ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, उसके बाद निष्ठा ले सकते हैं। निष्ठा यानी कि नी रहना चाहिए और स का जो मान है, स का मान आधा आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको निस उपसर्ग से भी समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा नीर है। तो नीर में भी आप देखिएगा कि नीर में केवल वही रहेगा कि नीर आपका रहना चाहिए पूरा का पूरा। तो नीर में जैसे हम लोग का हो जाएगा निरोग, निरोग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो निर्णय हो जाएगा, निर्णय, क्योंकि आधा र भी हो सकता है, नीचे हलंत लगा है तो आधा र भी इसमें मान हो सकता है। उसके बाद क्या है, निराग, निराग यानी बिना राग का। उसके बाद हो सकता है हमारा निर्दय, निर्दय यानी यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसमें आधा र का भी उपयोग कर रहे हैं और पूरा र का भी उपयोग कर रहे हैं, तो आप दोनों तरह के र का उपयोग कर सकते हैं नीर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निरोग, निर्णय, इस तरह का जो शब्द हैं ये नीर का ही उदाहरण है। आपके बोर्ड में केवल वही शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस उपसर्ग का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नीर के बाद है दुष्य। दुष्य में देखिएगा आपका स आधा, स हलंत लगा है यानी स आधा रहेगा। तो दुष्य से आपको स आधा रख कर बनाना है, तो हमारा जगह दुष्ट। उसके बाद हो सकता है दुष्कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या ले सकते हैं, दुष्काल ले सकते हैं, दुष्काल। इस प्रकार से दुष् का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। हम आपको बता दिए किस तरह का उदाहरण हो सकता है। उसके बाद क्या हमारा है, दूर। तो दूर में आप देखिएगा, दूर में हलंत लगा है, तो इसमें र में अगर हलंत लगा है जहाँ पे भी, तो आप पूरा पूरा ही ले सकते हैं या फिर आधा भी ले सकते हैं। तो दूर में हम लोग पूरा कर ले तो दुरात्मा हो जाएगा, दुरात्मा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा दूर हो गया, दूरसंचार, दूरसंचार हो जाएगा हमारा। उसके बाद दुराग्रह, दुराग्रह। इस तरह से दूर का आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूर में आपको र जो है या पूरा भी हो सकता है और र आधा भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको बहुत लोग को बोर लगता होगा यह उपसर्ग, लेकिन सबसे आसान जो यही है टॉपिक, क्योंकि इसमें केवल आपको नाम देखना है और आपको पकड़ लेना है कि यह किस उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक, तो काफ़ी ही आसान है। उसके बाद हम लोग को है वी। तो आप फटाफट से वी का बनाइए और कमेंट करके लिखिए, तब तक हम भी बनाते हैं। वी से हमारा क्या बन सकता है, वी से बन सकता है विकास बन सकता है, विकास। उसके बाद क्या बनता है, विश्वास बन सकता है, विश्वास। उसके बाद क्या बन सकता है, विसर्ग बन सकता है, विसर्ग। उसके बाद क्या बन सकता है, विचार बन सकता है। उसके बाद क्या बन सकता है, विकार बन सकता है। तो काफ़ी सारा शब्द इससे वी से भी बन सकता है। ठीक, तो वी से आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा किस तरह के वी से शब्द बनेंगे, विकास, विश्वास, विसर्ग, विचार, विकास। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है आ। आ से आपको, आ से तो बहुत सारा शब्द बनेगा, क्योंकि आ एक वर्ण है और वर्ण से तो बहुत सारा शब्द का जाहिर सी बात है कि बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। आ से हमारा हो जाएगा आचार,
आचार, उसके बाद हो जाएगा आहास, आहास, उसके बाद आकार, आकार, आकार के बाद हम लोग ले सकते हैं आभार, आभार, आ से बहुत सारा शब्द बनेगा, आराम। इस तरह से बहुत सारा शब्द इससे आ से तो बनते ही जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आ एक वर्ण है और वर्ण से तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा शब्द बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नी से। नी से भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे में हमारा निवेश, किसी भी चीज़ में निवेश करना। उसके बाद निषेध, निषेध मतलब रोक। उसके बाद हो जाएगा निवेदन, निवेदन। उसके बाद हमारा हो जाएगा निदान। इस तरह से हमारा नी से भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। नी के बाद फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला है अधि से। अधि से भी बहुत सारा शब्द बनेगा, जैसे हमारा अधि से हो जाएगा अधिकार, अधिकार। फिर हम लोग क्या बन सकते हैं, अधिमान, अधिमान। ठीक, इसके वाला अधिष्ठान। तो काफ़ी सारे शब्द बन सकते हैं, हम दो ही थे इसमें रहने देते हैं। ठीक है, इससे आप अधि जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे समझ जाइएगा कि वह अधि उपसर्ग का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपि। अपि से भी काफ़ी सारे शब्द बनेंगे, लेकिन अपि का जो मूल प्रयोग होता है, इसका उपयोग भी के रूप में किया जाता है। तो इसको आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, जहाँ भी लगा होगा भी, उसका अपि का उपयोग केवल और केवल भी के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि अपि का जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है भी। ठीक, तो भी अभी अपि को जो उपसर्ग की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसका जो मूल होता है इसका अलग रहता है, यानी कि इसको भी का ही दर्जा दिया है, इसका कोई उपयोग उपसर्ग में वैसे है नहीं। ठीक है, तो अपि को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जान लेना है कि अपि का अर्थ भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अति। अति से तो बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन आपको हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, चाहे नहीं, अभी हमने आपको संधि में पढ़ाया था कि जब अति के बाद कोई शब्द जुड़ता है तो त आधा हो जाता है। ठीक, तो अति से ज़्यादातर वैसे ही उपसर्ग बनते हैं जिसमें त का मान आधा होता है। ठीक है, जैसे हमारा हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार। अब ये अति कैसे अत्याचार बन गया, इसको हम लोग संधि वाले वीडियो में बहुत ही बढ़िया से जाने थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, वरना चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण का वीडियो अपलोड है। उसी में संधि में आप जाकर के देख सकते हैं कि अति कैसे अत्याचार में बदल गया, इसका पूरा हम लोग बताए हैं उसमें। ठीक, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं अत्य, उसके बाद अतिसार, अतिसार। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, अतिवाद, अतिवाद। तो इस प्रकार से अति से भी हम लोग काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो 17वां नंबर हमारा था अति, और अति में आपका त का मान आधा भी रहेगा कहीं कहीं, और त का मान पूरा का पूरा भी रहेगा, तो आपको इसमें ध्यान देने की बात है। उसके बाद अति के बाद हमारा है सु से। तो सु से हमारा हो सकता है सुपुत्र, सुपुत्र। फिर उसके बाद हमारा हो सकता है सु से सुराग, सुराग। उसके बाद हो सकता है सुलेख, सुलेख। उसके बाद हमारा हो सकता है सुगम, सुगम। उसके बाद सबसे पॉपुलर इसका सु से है स्वागतम, स्वागतम। क्योंकि स्वागतम कैसे बनता है, तो स्वागतम बनता है सु जोड़ आगतम, आगतम। तो इसके स्टार्टिंग में सु मौजूद है, इसीलिए यह जो स्वागतम है यह सु का ही उदाहरण है। तो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपका सु से ही पूछा जाता है कि स्वागतम किसका उदाहरण है, किस उपसर्ग का उदाहरण है। तो आपको इसको एकदम डेफिनेटली याद रखना है कि स्वागतम सु का उदाहरण है। किसका, तो सु उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हमारा सु के बाद है उत। तो उत में आप लोग देखेंगे कि उत के नीचे हलंत लगा है, तो उत का मान इसमें आधा रहता है। ठीक, तो इसमें उत का मान आधा रहेगा, तो कैसे होगा, तो उत्तम हो जाएगा आपका, उत्तम, उत जोड़तम। उसके बाद हमारा हो जाएगा उत्कोष, उत्कोष। उसके बाद क्या हमारा हो जाएगा उन्नति,
उन्नति। अब आप सोचिएगा कि उत में उन कैसे आ गया, तो देखिए उन्नति कैसे बनता है, आप संधि में हम सब बढ़ा दिए हैं कि उन्नति बनता है उत जोड़ नति, उत जोड़ नति के मेल से उन्नति बनता है। इसके लिए इसके स्टार्टिंग में उत आ रहा है, इसीलिए उन्नति जो है यह उत का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको इसको भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी बार बार कि उन्नति किस उपसर्ग का उदाहरण है, तो आपको याद रखना होगा कि यह उत उपसर्ग का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, तो उत उपसर्ग का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अभी। हमारा नेक्स्ट क्या है, अभी उपसर्ग। अभी उपसर्ग से भी काफ़ी सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे में हम अभी से बात करें, कोई शब्द बनेगा तो हमारा हो जाएगा अभिमान, अभिमान। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, अभिमान के बाद अभिज्ञान, अभिज्ञान। अभिज्ञान के बाद क्या बनेगा, अभिसार, अभिसार। उसके बाद अभिभाव, अभिभाव। उसके बाद क्या बनेगा, अभियोग, अभियोग। मतलब जिसके स्टार्टिंग में अभी लगा है वो होगा अभी का, अभी उपसर्ग का उदाहरण। ठीक है, उसके बाद अभी के बाद हम लोग बात करते हैं, हमारा सेकंड लास्ट है, यानी लास्ट से दूसरा है प्रति। तो प्रति से भी काफ़ी बनेगा, बहुत ही मस्त मस्त बनेगा। जैसे प्रतिशोध, प्रतिशोध बनेगा हमारा। प्रतिशोध के बाद बनेगा प्रतिकार, प्रतिकार बनेगा। उसके बाद प्रतिकार के बाद बनेगा प्रतिहार, प्रतिहार। प्रतिहार के बाद बनेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध। मतलब जिसकी स्टार्टिंग में प्रति है वह हमारा हो जाएगा प्रति उपसर्ग का उदाहरण। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको प्रति उपसर्ग का भी उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब हमारा सबसे लास्ट है उप। तो उप से बन सकता है हमारा उपहार, उपसर्ग, उपहार, उपसर्ग, वरना उपकार। इस तरह से हमारा उप से भी इस तरह के शब्द बन जाएंगे। तो हमने उप का भी आपको बता दिया कि कैसे किस तरह के शब्द उपसर्ग से बनेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2200 के 2200 जितना भी आपको बताया उन सभी का बता दिया। अब इसमें एक रूल आपको है कि जो दुस उपसर्ग है, हमने दूर और दुष उपसर्ग आपको बताया ऊपर। देखिए जहाँ पे हम यहाँ पे देखिए दूर और दुष उपसर्ग बन रहा है, हम दूर और दुष, इसका मान कहीं कहीं सेम रहता है। तो दूर या तो आपको ऑप्शन में दूर देगा या तो दुष देगा, तो आप दोनों में से कोई भी, मतलब दूर की जगह पे आप दुष भी मार दीजिएगा तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। इसी तरह से नीर एवं निस का भी मान सेम होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है नीर एवं निस का मान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ है नीर और निश। देखिए नीर और निश यहाँ पे, तो नीर और निश का भी मान आपस में बराबर होता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से यदि देखिए निश्चय में यदि निस ऑप्शन में नहीं दिया और नीर दे दिया तो आप नीर मान सकते हैं। ठीक है, ये रूल कहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 2200 के 2200 आपको बता दिया। प्र से, परि से, प्रा से, अप से, सम से, अनु से, अव से, निस से, निर से, दुस से, दूर से, वी से, आ से, नी से, अधि से, अपि से, अति से, सु से, उत से, अभि, प्रति और उप से। तो आपको सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ है। आप केवल देखिए निष्ठा है, तो निष्ठा के स्टार्टिंग में क्या लगा है, नी लगा है, यानी ये नी उपसर्ग का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा और हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे आहास है, आहास के स्टार्टिंग में आ लगा है, यानी ये आ का उदाहरण हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम कुछ 5 से 6 क्वेश्चन देंगे जो कि आपको उनका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन हमारा है उन्नयम, उन्नयम। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन है संसार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन संसार, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, उसके बाद संसार के बाद हम लोग लेते हैं प्रचार, प्रचार। उसका चौथा नंबर में हम लोग ले लेते हैं प्रचार के बाद प्रत्याघात, प्रत्याघात। और उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग लेते हैं प्रत्यहम, प्रत्यहम। ठीक, तो ये 5 टाइम केवल आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताए हैं। और इन 5 क्वेश्चन में आपको एक बात बता दें हम, ये जो 5 क्वेश्चन है ये
2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव में से इन सभी क्वेश्चन को ढूंढ के लाया है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर बता के जाना है कमेंट में, ताकि हमको भी लगे कि आपको इस क्लास से कितना सीख मिला, कितना आपने इस क्लास में सीखा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है हमारा उन्नयन, दूसरा है संसार, तीसरा है प्रचार, चौथा है प्रत्यागत और पांचवा है प्रत्यय हम। पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके जाना है। बाकी आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने उपसर्ग को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है टोटल के टोटल। और यदि आप इस वीडियो को ढंग से समझ गए होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 अंक कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।